गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की वीडियो को है बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि ये साखी बाबा जी के खास सेवादार की साखी है। वह सेवादार जो बाबा जी से बेहद प्रेम करता था और हमेशा ही डेरे में, और सात संगत जी, ये जो सेवादार था ये हमेशा ही बाबा जी के हुक्म में रहता था। जैसे बाबा जी कहते थे वह वैसा ही करता था, और बाबा जी भी इसे अत्यंत प्रेम करते थे, क्योंकि ये जो सत्संगी था इसने शादी नहीं की थी और अपनी सारी जो है सेवा बाबा जी पर लगाता था। बाबा जी इस बात के लिए उससे बहुत प्रसन्न थे और बाबा जी उसे हमेशा ही कहते कि बेटा तुम्हें शादी करनी चाहिए, क्यों किसी का हक मारते हो। तो वो कहता है कि बाबा जी मैं अगर शादी करूँगा तो बड़ी मुश्किल आ जाएगी। बाबा जी कहते हैं बेटा मुश्किल कैसी आ जाएगी। तो वो कहता है कि बाबा जी मैं तो सारा दिन डेरे में रहता हूँ और पीछे से फिर मेरी पत्नी झगड़ा करेगी। बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसा नहीं होता, हर रिश्ते को समय देना चाहिए। तो वो कहता है कि बाबा जी मैं ऐसा नहीं करूँगा। ऐसे ही चलता रहा और उसका एक छोटा भाई था, उसने शादी कर ली और देखते ही देखते उसके माता पिता का देहांत हो गया। वह दोनों भाई जो थे उनकी बहुत ही अच्छी खेती बाड़ी थी, और ये जो सत्संगी था जो बाबा जी का सेवादार था वह सुबह खेती बाड़ी करता और शाम को सेवा के लिए चल देता, और वहाँ पर सेवा कर कर ये रात को वो वापस आता। और जब इसके माता पिता का देहांत हो गया तो इसकी जो भाई की पत्नी थी वह ये चाहती थी कि इसका जो भाई है वो सब कुछ हमारे नाम कर दे, लेकिन वह इस बात के लिए राजी ना होता था। वह कहता था कि वह मेरा बड़ा भाई है, मैं भला उसके साथ ये जुल्म कैसे करूं। लेकिन वो कहती है कि तुम्हारा भाई ने सब कुछ क्या करना है, और वह तो अकेले अकेले हैं, उन्हें चाहिए कि अब भी तुम्हारे नाम करते। तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती। लेकिन वह कहती है कि आपके भाई को क्या ज़रूरत है, आपका भाई तो लोक समाज में इतना डूबा हुआ है कि उसे ये भी नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो और कैसे कमाई करते हो। तो वो कहता है कि वह सुबह सारा काम निपटा कर जाता है और जिन दिनों में फसलें लगती हैं वह भी यहीं पर होता है ना। तो वो कहती है कि मेरा तो कहना था, आप कहन मानना है माने, नहीं मानना है तो ना माने। वह अपनी पत्नी की बातों से बड़ा ही व्याकुल हो बैठता है और अपने भाई को जो है वह एक बार देखता है। उसका भाई जो है डेरे से वापस आता है और आकर बोलता है कि भाई बाबा जी के दर्शन हो गए। तो वो कहता है कि बाबा जी के आज बहुत पास से दर्शन हुए थे, और तुम्हें पता है अब तो मेरी ड्यूटी भी बाबा जी की कोठी में लगती है। तो वो कहता है भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो वो कहता है कि जिन दिनों बाबा जी डेरे में होंगे तो मैं यही करूँगा कि डेरे में रह लूँगा। तो वो कहता है कि भाई आपको तो पता है कि ये काम मुझसे अकेले नहीं होता खेती बाड़ी का। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं भाई, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना, तो तुम्हें किस बात की चिंता है। सात संगत जी, वह बड़े ही खुश होता और वह कहता है कि भाई जब तक तू मेरे साथ है मुझे किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तू मेरा बड़ा भाई है, माँ बाप के बाद जो है तू ही मेरा सहारा बना है। और वह कहता है कि बेटा
कोई बात नहीं। साध संगत जी, वह अपने भाई से बड़ा प्रेम करता था, इसी कारण वह अपनी पत्नी की बातों में नहीं आता और वह अपने भाई से कहता है कि कल जब तू सेवा में चलेगा मैं भी तेरे साथ चलूँगा। तो वह कहता है ठीक है। तो उसकी पत्नी जो है वह अंदर से बोल रही थी, एक आगे कम था दूसरा भी शुरू हो गया। तो उसका छोटा भाई कहता है भाई आप खाने पर ध्यान दीजिए। तो साध संगत जी जो है वह बहुत ही आपसी प्रेम था, ऐसा ही प्रेम हमेशा ही उनके बीच बना रहता। एक दिन जो है वह जो था दोनों भाई सेवा में गए हुए थे और वापस जब आते हैं तो आधी रात को उसकी बीवी फिर से उसके साथ झगड़ा करने लग पड़ती है। जब इसके भाई को पता लगता है तो वे कहते हैं कि क्या बात हो गई, क्यों इतनी रात को लड़ रहे हो। और वह दोनों चुप हो गए। उसके भाई के 2 बेटे भी थे। तो उसकी पत्नी हमेशा उसे उकसाया करती थी कि अपने भाई को जो है वो मार दो, नहीं तो उसकी प्रॉपर्टी जो है अपने नाम पर कर लो। तो वो कहता है कि जब तक मेरा भाई जिंदा है मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो फिर वो कहती है इसके लिए तो तुम्हें अपने भाई को मारना पड़ेगा। अपनी पत्नी की मुँह से ये बातें उसको अच्छी नहीं लगती थी। तो वह कहता है कि मैं ये नहीं करूँगा। उसका भाई हमेशा ही बाबा जी की सेवा में लगा रहता और बाबा जी को भी इस बात की भिनक थी कि उसकी जान को खतरा है। तो बाबा जी भी उससे हमेशा ही यही कहते थे कि तू यहाँ डेरे में रहा कर। तो वो कहता है नहीं बाबा जी, मेरा छोटा भाई है जो मुझसे बेहद प्रेम करता है और मैं भला उसे छोड़कर कैसे रह सकता हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा तुम्हारी मर्जी है और तुम जो करना चाहते हो ठीक करोगे। और वह बड़े ही बाबा जी की सेवा में ऐसा लगा रहता कि उसे खुद भी नहीं पता था कि मैं क्या करता हूँ और वह बड़ी ही खुशी मनाता। तो एक दिन जब डेरे से सेवा कर कर वापस आ रहा था तो अचानक उसे कुछ गुंडों ने घेर लिया और काफ़ी मारपीट की। और जब घर आया तो देखता है कि उसका भाई देखता है कि इसके साथ कुछ गुंडों ने मारपीट की है। वो कहता है भाई आपके साथ ये क्या हो गया। तो वो कहता है कि कुछ गुंडों ने मेरे साथ आधी रात को मारपीट की। तो वो कहता है कि आप इतनी रात को वापस मत आया करिए, जल्दी आ जाया करिए। तो वो कहता है मेरी चिंता ना करो, मेरे साथ बाबा जी थे, इसी कारण मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। और उसकी पत्नी उसे हमेशा ही कहती रहती। वह भी धीरे धीरे अपनी पत्नी की बातों में आना शुरू हो गया और अपने भाई से वह रूठा रूठा रहता। तो वैसका भाई कहता है कि क्या बात हो गई है, कोई प्रॉब्लम है। तो वो कहता है नहीं भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कहता है कि मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से तू बहुत जो है रूठा रूठा है। तो वो कहता है भाई काम को लेकर टेंशन है। तो उसका भाई कहता है कि काम को लेकर अगर टेंशन है तो मुझे ज़रूर बताया कर। तो वो कहता है भाई आप तो सेवा में लगे रहते हैं तो मैं क्या कहूँ। तो वो कहता है उसका भाई कि बेटा चिंता नहीं करनी है, बाबा जी ने हमें जैसा रखा है अच्छा रखा है और हमेशा ही अच्छा ही रखेंगे। तो वो कहता है कि भाई आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, आपका कोई नहीं है। तो उसका भाई कहता है कि तुम सब तो मेरे परिवार के जैसे हो, माता पिता के बाद जो है तुम ही तो मेरा सहारा हो। तो वह अपनी भाई की बात को काट कर उठ जाता। उसके भाई के मन में आता है कि लगता है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो वह अपने भाई के पास दोबारा जाता है और पूछता है कि छोटे क्या हो गया, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो वो कहता है नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है।
और वहाँ से फिर उठ जाता। तो उसकी जो है ये बात उसके भाई को अच्छी नहीं लगी। अगले दिन वह सेवा में गया और बाबा जी से इस बारे में बात करता है कि बाबा जी, मेरा भाई आजकल मुझसे बड़ा उखड़ा उखड़ा रहता है। बाबा जी कहते हैं, बेटा तुम इन बातों का ध्यान मत दिया करो, तुम तो अपने आप में मस्त रहा करो। तो वो कहता है, बाबा जी मैं मस्त रहता हूँ, लेकिन मुझे कई बार ये बातें मन में आ जाती हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा किसी बात की चिंता मत करो, मालिक सब कुछ ठीक करेगा। अगर मालिक ने हमें जन्म भी दिया है तो उसने हमारे लिए बेहतर ही सोचा होगा। तो वो कहते हैं कि बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा किसी बात की चिंता नहीं लगानी है, हमेशा ही उस मालिक की रज़ा में रहना है और खुश रहना है। वह मालिक हमेशा ही तुम्हारे साथ है। बाबा जी की बातें सुनकर उसके को थोड़ा सा तसल्ली आ जाती है और कहते हैं, बाबा जी आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। और वह अपने घर की तरफ रवाना होने लग पड़ता है। घर जाता है तो उसके परिवार वालों ने उसे पहले से मारने की प्लानिंग बनाई होती है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी हमेशा ही जो सत्संगी सेवादार बाबा जी की तन मन से सेवा करता है, बाबा जी हमेशा ही उसके साथ होते हैं। पहले उसके भाई ने उसके खाने में कुछ मिला दिया, लेकिन अचानक वर्ष जब वह खाने बैठा तो एक बिल्ली ने उस पर झपटा मार दिया, जिसके कारण उसका सारा खाना खराब हो गया। तो वह कहता है कि ये तो बड़ा अपशगुन हो गया है। उसका भाई कहता है कि कोई बात नहीं भैया, आप दूसरी प्लेट पर खा लीजिए। लेकिन उसके पास जो खाने को मिलाया था, उसकी पत्नी कहती है कि मैंने तो इस प्लेट में ही सारा मिला दिया था। तो उसका भाई कहता है कि हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, और वह कुछ और की प्लानिंग करने लग पड़ते हैं। ऐसा ही चलता रहता है। और साथ संगत जी, वह दोनों पति पत्नी जो है अपने भाई को मारने की साजिश कर रहे होते हैं, लेकिन वह साजिश में कामयाब नहीं होते। तो उसकी पत्नी कहती है, हमारे घर के से दूर थोड़ी दूर पर एक गंदा नाला है, आप अपने भाई को वहाँ पर फेंक आओ और हम कह देंगे कि वह डेरे में जाकर रहने लगे हैं। कुछ दिन ऐसे लोग पूछेंगे फिर चुप कर जाएंगे। तो वह कहता है कि तुम्हारा ये आइडिया बड़ा ही ठीक है, वह हम ऐसा ही कहेंगे। वह दोनों पति पत्नी जो थे अपने भाई को लेकर चले गए। उसका भाई कहता है कि हम लोग आधी रात को कहाँ जा रहे हैं। तो वो कहता है कि भाई मेरे एक दोस्त का फंक्शन है, हम जहाँ जा रहे हैं। उसका भाई कहता है तो बच्चे तो हमारे साथ जा नहीं रहे। तो वो कहता है, भाई बच्चे छोटे हैं, इस कारण हम उन्हें लेकर नहीं जा रहे कि आज वो सो गए थे, हमने अभी 1-2 घंटे में आ जाना है। तो वह दोनों चलने लग पड़े। आधे रास्ते में गए तो उसका भाई कहता है कि ये रास्ता बड़ा सुनसान है, उस दिन गुंडे भी मुझे यहीं पर पड़े थे, दूसरे रास्ते से ले जाओ, यहाँ पर गंदा नाला पड़ता है और गंदे नाले पर ही वह उस दिन मुझे उन्होंने घेरा था। तो वो कहते हैं, भाई कोई बात नहीं। तो वह अपनी गाड़ी ख़राब होने का बहाना बनाकर जो है वह गाड़ी से उतरता है। पीछे पीछे उसका भाई भी उतरता है और कहता है कि क्या हो गया। तो वो कहता है कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है। तो उसका भाई कहता है कोई बात नहीं, लाओ मैं देखता हूँ। वो कहता है भाई कोई बात नहीं। और वह कहता है कि भाई मैंने आपसे बात करनी है, आप ज़रा साइड पे आओ। तो वह जैसे ही साइड पे आता है अपने भाई से बात करने, उसकी पत्नी पीछे से धक्का दे देती है और वह पानी में गिर जाता है। तो उसकी पत्नी कहती है कि देखा अब काम बन गया ना। और वह नीचे की तरफ देखता है, उसका भाई कहीं दिखाई नहीं देता। तो वो कहता है कि भाई तो दिखाई नहीं दे रहे। तो वो कहता है कि अब तुम्हें भाई कैसे दिखाई देंगे। तो वह कहता है
कि हम घर लोगों को क्या जवाब देंगे। तो वो कहती है लोगों को जवाब देने का कोई मतलब नहीं, हमने पहले कहा था कि वहाँ पर जो है हम कह देंगे डेरे में है। तो वह दोनों पति पत्नी जो है वह घर वापस आ जाते हैं। घर वापस आते हैं तो उसके भाई को अपनी बातों का बड़ा पश्चाताप होता है। वो कहता है कि मैंने आज अपने भाई को इतनी बड़ी जो है की है बात, मेरा मन नहीं मान रहा था। तो उसकी पत्नी कहती है इस बात की चिंता मत करो, धीरे धीरे सब कुछ तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा। अंदर जाता है तो देखता है कि बाबा जी बैठे हैं। ये देखकर उसकी पत्नी और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तो उसकी पत्नी कहती है कि हम कहीं सपना नहीं देख रहे, बाबा जी हमारे घर पर क्या कर रहे हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे भाई से मिलने आया था और मुझे उनसे ज़रूरी काम है। जब उसने बाबा जी की ये बातें सुनी तो वह चुप हो गया, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तो बाबा जी कहते हैं कहाँ पर है वो मुझसे उससे काम है। तो वह बाबा जी को झूठ कहने लगा कि वह हमारे किसी रिश्तेदार के पास जा रहा है। तब बाबा जी कहते हैं कि मुझे तो वह बता कर गया कि मैं सीधे घर जा रहा हूँ, तो किसी रिश्तेदार के पास क्यों जाएगा। तब बाबा जी की बात सुनकर उसकी पत्नी कहती है नहीं बाबा जी, आपको जो है गलतफहमी होगी। बाबा जी कहते हैं बेटा मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई थी, और वह कह रहा था कि मैं घर से ही बाहर जा रहा हूँ और तुम लोग ऐसा क्यों कह रहे हो। तो वह कहता है बाबा जी आप बैठिए, हम अभी आते हैं। बाबा जी कहते हैं ठीक है बेटा। तो वह पत्नी को कहता है कि अब हम बाबा जी से क्या कहें। तो वो कहती है कोई बात नहीं। वो कहता है बाबा जी से कोई बात नहीं छुपी होती। तभी वह उनके घर के दरवाजे पर खड़खड़ाहट होती है। तो बाबा जी के साथ एक सेवादार आता है, उसका भाई खोलने जाता है, लेकिन उसके बाबा जी कहते हैं तुम लोग बैठो। सेवादार को कहते हैं जाओ तुम गेट खोलो। जब वह गेट खोलते हैं तो उसका भाई जो था वह कीचड़ से लथपथ वापस आ गया। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा तुम कहाँ रह गए थे, और ये कह रहे थे कि तुम अपने किसी जो है रिश्तेदार के घर जा रहे थे। उसने अपने भाई की तरफ देखा और कहते हैं हाँ बाबा जी, मैं अपने किसी रिश्तेदार के घर गया था और वापस से आते समय मेरा पैर जो है वह गंदे नाले में गिर गया, और जिसके कारण मैं गिर गया। बाबा जी कहते हैं अच्छा बेटा, तो ऐसा करो तुम नहा धोकर आ जाओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। उसका भाई अपने भाई की तरफ देखता है, जब वह देखता है उसकी आंख फटी की फटी रह जाती है। तब बाबा जी कहते हैं कि अच्छा तुम्हारा भाई आ गया है, मैं इससे ज़रूरी बात करूँगा, फिर मुझे जाना होगा। तो वो कहते हैं बाबा जी आप रुकिए तो सही। बाबा जी कहते हैं बेटा मेरे पास रुकने का समय नहीं है, मुझे और भी संगत को देखना है। और उसकी पत्नी जब देखती है उसका भाई वापस आ गया है तो वह भी बड़ी हैरान होती है। तब वह नहा धोकर आता है और बाबा जी कहते हैं कि बेटा मैं रास्ते से जा रहा था तो मैंने तुमसे कल की मीटिंग के बारे में पूछना था। तो वो कहते हैं बाबा जी आपको मैंने बता दिया था। बाबा जी कहते हैं कि ये मीटिंग के बारे में उससे कुछ डिस्कशन करने लग पड़ते हैं। तो वह दोनों पति पत्नी देखते रहते हैं। ऐसे ही बाबा जी और उसके पास बीच में 5 मिनट की बात होती है और बाबा जी चले जाते हैं। जब वे चले जाते हैं तो दोनों पति पत्नी घबरा जाते हैं कि कहीं ये भूत तो नहीं आ गया। तो वो कहता है नहीं मैं भूत नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। तो वो कहता है भाई आप कैसे बच गए। तो वो कहता है कि जिसके साथ स्वयं मालिक हो, मेरे साथ तो हमेशा बाबा जी हैं। और बाबा जी ने आज जब मैं सेवा से वापस लौट रहा था तो मुझे पहले से ही बता दिया, लेकिन मुझे बाबा जी की बात पर यकीन था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम भी ऐसा कर पाओगे। तो वो कहता है भाई आपके कहने का क्या मतलब है।
तो वो कहता है कि मुझे बाबा जी ने सब कुछ बता दिया कि तुम्हारा भाई तुम्हें ऐसे मारना चाहता है, लेकिन मैं नहीं माना। लेकिन बाबा जी ने मेरी रक्षा की। जिस खाने में तुमने जहर मिलाया था, वो बाबा जी ने बिल्ली बनकर उस खाने को डोल दिया। और जब तुम मुझे मारने गए और मुझे गंदे नाले में फेंका, तो बाबा जी के एक सेवादार ने मेरे को हाथ रस्सी डालकर मुझे बाहर खींच लिया। इसी कारण मैं आ गया। उसी समय बाबा जी वहाँ पर गुजर रहे थे और उन्होंने बताया कि जो तुम्हारे भाई ने किया है देख लो। तो मैं बाबा जी की बात पर ये समझकर रोने लगा। वो कहता है कि भाई ये सब कुछ तुम्हारा ही है, मैंने ज़मीन जायदाद क्या करनी है, ये सब तुम्हारे बच्चों का ही है और मेरे लिए ये मायने नहीं रखती। अगर मायने रखती तो मैं पहले ही शादी कर लेता। तो वो अपने भाई की बात को सुनकर फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि भाई मुझे अपनी गलती का एहसास है। उसका भाई कहता है नहीं भाई, तुम्हें अपनी गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। अगर एहसास होता तो ऐसी बातें नहीं करते। और आज के बाद मैं यहीं पर नहीं रहूँगा, मैं डेरे में रहूँगा। उसकी पत्नी भी उसके पैरों में गिर जाती और कहती है भाई हमसे गलती हो गई है। तो वो कहता है कि अब तुम लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की है, अब मेरे सतगुरु ने मेरी जान बचा दी, अब मैं वहीं पर रहूँगा। लेकिन वह दोनों पति पत्नी जो हैं उसके पैरों में गिरकर रोने लगे। तो वो कहता है नहीं, अब मैं यहीं पर कभी नहीं रहूँगा और कल सुबह होते ही मैं डेरे में चला जाऊँगा। और बिना किसी से कुछ कहे वह अपने कमरे में सोने चला जाता है। सुबह जब वह देखते हैं और वह देर तक देखता है कि उसके भाई ने अभी दरवाज़ा नहीं खोला, तो अपनी पत्नी को कहता है कि आज भैया ने दरवाज़ा नहीं खोला। तो उसकी पत्नी कहती है मुझे नहीं पता। तो वो कहता है भैया का दरवाज़ा खड़का कर तुम देखना था। वह दोनों पति पत्नी जो है दरवाज़ा खड़काते हैं, लेकिन वह दरवाज़ा नहीं खोलता। जब वह दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं उसका भाई सिमरन पर बैठा है। और उसका भाई जब उसे हिलाता है तो देखता है कि उसके भाई ने श्वास छोड़ दिए। वह रोने लग पड़ता है और कहता है कि भाई तू सच में डेरे में चला गया। और उसका भाई जो अपने भाई से बेहद प्रेम करता था और वह कहता है से ये बात उसके मन को बर्दाश्त नहीं हुई और वह कह रहा था कि वह डेरे में जा रहा है। वह अपनी मृत्यु देह के साथ अपनी आत्मा को छोड़कर जो है बाबा जी के पास चला गया और वह उसने ये शरीर छोड़ दिया। वह दोनों पति पत्नी बड़ा विलाप करते हैं और कहते हैं कि हम दोनों ने इनके साथ बहुत बुरा किया, अब हम कभी हमें वो मालिक माफ़ नहीं करेगा। वह दोनों पति पत्नी बहुत रोते हैं। ऐसा ही चलता रहा और वह जो है उन दोनों पति पत्नी ने अपने भाई का संस्कार कर दिया। डेरे आए, डेरे बाबा जी से बात की। बाबा जी कहते हैं बेटा तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्रेम करता था और सेवा भी बहुत करता था, लेकिन वह यही चाहता था कि मेरा जो कुछ है मेरे भाई को दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वह हमेशा सेवा पर ही ध्यान देता था। लेकिन तुमने अपने भाई को मारने की कोशिश की, क्यों बेटा? जब यह सब कुछ तुम्हारा था। तो वह बाबा जी के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा और कहता है कि बाबा जी मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा। बाबा जी कहते हैं बेटा अफसोस करने का क्या फ़ायदा, अब तो वह शरीर को छोड़ गया है। और वह कहता था कि बाबा जी मैं हमेशा आपके पास रहना चाहता हूँ। और वह मेरे पास रहने आ गया और मुझ में समा गया। सत्संगत जी वह बड़े किस्मत वाले होते हैं जो बाबा जी के पास हमेशा चले जाते हैं। और इस सेवादार ने बाबा जी की इतनी सेवा की कि बाबा जी ने अंत समय में उसे अपने पास रख लिया और वह बाबा जी में समा गया। सत्संगत जी और बाबा जी भी उसका हाथ पकड़कर उसे सचखंड का रास्ता
ले गए। साध संगत जी, हर एक सत्संगी यही चाहता है कि बाबा जी हमेशा जो है उन्हें सचखंड लेकर जाएं। साध संगत जी, ये माया ही चीज़ ऐसी है जो एक दूसरे भाई भाई को लड़ा देती है। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।